गुड मॉर्निंग बच्चों। हम एरर में 21 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन को देखें और समझें। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले तो ये देखें। क्वेश्चन कह रहा है द लिस्ट काउंट ऑफ ए स्टॉप वॉच इज 1.5 से 1/5 सेकेंड। अच्छा, आगे कह रहा है द टाइम ऑफ 20 ऑसिलेशंस ऑफ अ पेंडुलम इज मेजर्ड टू बी 25 सेकेंड्स। अच्छा, अब कह रहा है क्वेश्चन फाइंड मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ टाइम। सॉल्यूशन देखें बच्चों कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। काफी फेमस क्वेश्चन है, लगभग एनसीईआरटी वगैरह में कई सारे एनसीईआरटी या अलग अलग कंपटीशन में भी इस पैटर्न से बने हुए बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और सब पैटर्न के क्वेश्चनों का केवल एक ही टेक्निक है जो यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ बच्चों आप लोगों के साथ, है ना। तो देखिए इस टेक्निक को। पहले तो क्वेश्चन को मैं डायग्राम के अनुसार आपको समझा दूं। क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए आपके पास एक सिंपल पेंडुलम है, उसको ऑसिलेट किया। अच्छा, उसके टाइम पीरियड को मेजर करने के लिए आप लोगों ने एक स्टॉप वॉच इस्तेमाल किया। अच्छा, स्टॉप वॉच के साथ एक खासियत यह है कि इसका लिस्ट काउंट बच्चों 1/5 सेकेंड अर्थात कि 0.2 सेकेंड है। इसका अर्थ है कि स्टॉप वॉच से सबसे छोटा टाइम इंटरवल मेजर किया जा सकता है कितना, 0.2 सेकेंड का। अच्छा, अब इस स्टॉप वॉच का इस्तेमाल करके जब ये सिंपल पेंडुलम या पेंडुलम ऑसिलेट करता है तो इसके टाइम पीरियड को मेजर किया गया। अब भाई क्या ऑब्जर्व किया गया, तो ऐसा देखा गया कि जब ये पेंडुलम टोटल 20 ऑसिलेशन करता है तो घड़ी दिखाता है कि इसमें 25 सेकेंड का समय लगता है। इसका अर्थ है कि घड़ी कितने देर ऑपरेट रही, कितने टाइम पीरियड तक ऑपरेट रही, तो 25 सेकेंड तक ये ऑपरेट रही। यही टाइम पीरियड है जिसके दौरान आपने ऑब्जर्वेशन बनाया है। लेकिन इस 25 सेकेंड तक इसकी जो घड़ी की लिस्ट काउंट रही वो क्या रही, 0.2 सेकेंड। अच्छा, जब एरर नहीं दिया गया हो किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर्ड, तो ऐसी स्थिति में उसके लिस्ट काउंट को ही उसके द्वारा मेजरमेंट में प्रेजेंट एरर के रूप में उसको लिया जाता है। तो हमारे क्वेश्चन में क्या है यहाँ पे, एरर इन टाइम पीरियड, एरर इन टाइम पीरियड। जब पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है तो उसके टाइम पीरियड के ऑब्जर्वेशन के दौरान एरर क्या रहा होगा, एरर इन टाइम पीरियड इक्वल टू लिस्ट काउंट, है ना। जब एरर नहीं दिया गया हो तो इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट किसी भी कैलकुलेशन में लिया जाता है। ये बाद में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन आगे भी सॉल्व करेंगे हम। तो ये छोटा सा क्वेश्चन है इसलिए इसमें थ्योरी ना जाके आप डायरेक्ट कर रहे हैं। तो एरर इन टाइम पीरियड इक्वल टू लिस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच। और स्टॉप वॉच का जो लिस्ट काउंट कितना दे रखा है बच्चों, 0.2 सेकेंड, है ना। अच्छा, अब देखें आप, इसको हमने किस सिंबल से दे दिया, मान लो डेल्टा टी, जहां टी क्या है बच्चों, टाइम पीरियड है। अच्छा, टोटल ऑपरेटिव टाइम। भाई इस एक्सपेरिमेंट को जब आपने किया तो कितने समय तक स्टॉप वॉच आपका एक्टिव रहा, उस समय की बात कर रहे हैं। तो टोटल ऑपरेटिव टाइम ऑफ स्टॉप वॉच, जब तक से ये एक्टिव होके 20 ऑसिलेशन का टाइम मेजर करता है, ये कितना है बच्चों, ये है आपके पास इक्वल टू टी इक्वल टू दे रखा है क्वेश्चन में 25 सेकेंड। तो देयरफॉर परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ टाइम, परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ टाइम, मेजरमेंट ऑफ टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा डेल्टा टी, है ना, एरर इन टाइम पीरियड अपॉन ऑब्जर्व टाइम। अच्छा, ये वैल्यू कितनी आ रही है, डेल्टा टी की वैल्यू 0.2 आ रही है। और जो आपके द्वारा मेजर टाइम पीरियड है जितने तक ऑपरेटिव रहा, ये 25 रहा। तो ये हमारे पास फ्रैक्शनल चेंज है ना। तो फ्रैक्शनल ऑब्जर्वेशन है बच्चों। तो हमारे पास क्या करेंगे, हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई किया, और 100 से जब मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू कितनी आई, वैल्यू 0.2 अपॉन
25 इंटू 100, ये वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, ये आ गई 25.4.8%। इस तरीके से आपके क्वेश्चन में आंसर क्या आएगा, परसेंटेज एरर 0.8%। अगर ये कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि सर ने इधर उधर कर दिया, तो प्रॉपर भी कर सकते हैं इसको यहाँ पे, है ना, प्रॉपर कैलकुलेशन भी देख लें यहाँ। तो परसेंटेज एरर इन टाइम पीरियड हो जाएगा डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100। अच्छा, एरर इन टाइम पीरियड लिस्ट काउंट के बराबर, और टी की वैल्यू कितनी है आपके पास, तो ये है 25 इंटू 100। अच्छा, इसको सॉल्व किया तो ये कितना आया, 0.8%। तो चलिए बच्चों, और सारे हम एरर पे क्वेश्चन करते हैं।